मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोग न त्यागे ये प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ओम शांति। अभी आप सभी भाई बहनों बीके अनिल की आवाज में ये सुमधुर गीत सुना। इसकी प्रेरणा मुझे 7-8 साल पहले जब दीदी आई थी, शिवानी बहन आई थी
और शिवानी बहन के प्रोग्राम का जब अंतिम दिन था, उस दिन मधुबन से आए एक भाई ने ये गीत वहाँ सुनाया था, दीदी भी थी शायद, याद होगा। तो तब से ये अंदर एक प्रेरणा जागी थी कि समुद्र मधुर गीत को कि गाया जाए। और बाबा हमें यहाँ क्या करा रहे हैं, उस सतीवी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ रास रंग नाग सिर्फ यही है, हमारी 16 कलाएं ही रहेंगी और कोई बाबा का ज्ञान नहीं रहेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को यहाँ आए हैं और हम बच्चों को भरपूर और संपूर्ण बना रहे हैं उस सतीवी दुनिया के लिए, जहाँ का ही गायन है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक, अहिंसा देवी देवता धर्म। उन देवी देवता धर्म का जो गायन है वो हम सभी आत्माओं का ही है, और बाबा हम सब आत्माओं को ही वो 16 कला संपूर्ण आज ज्ञान योग मुरली के द्वारा माध्यम से बना रहे हैं। तो आज जैसे ये मेरे खानदान में किसी ने गीत नहीं गाया, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, और 3-4 बार के एक रिपीटेड अभ्यास से ये गीत गा दिया। सारा हमारे इनबिल्ट है, सब हम लोगों के अंदर है। कहते ना टैलेंट हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसको निखारने के लिए किसी जरूरत है, तो आज वो निखारने बाबा आया हुआ है। वो हम बच्चों को प्रत्यक्ष करना चाह रहा है। कमी हम लोगों में है, हम लोग प्रत्यक्ष होना नहीं चाहते हैं या शो नहीं करना चाहते हैं। तो आज बाबा ने मौका दिया है कुछ प्रत्यक्ष करने का, कराने का, आप सभी भाई बहनों के साथ, जो कि मेरा ज्ञान 7-8 साल पुराना है, सिर्फ बाबा का ही ज्ञान है। लौकिक ज्ञान में मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूँ, उसके आगे मैं किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया था। आप बैठ के कहेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो आज बाबा जो हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण बना रहा है, किस लिए बना रहा है? उस सतयुगी श्रेष्ठ जीवन के लिए, उसकी प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए। तो आज हम सब बच्चे उसकी प्रारब्ध कैसे प्राप्त करें, उसमें हमारे कर्म कैसे हों, उस कर्मों को कैसे हम बंधन मुक्त होते हुए करें, बाबा ने ये टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए दिया है। आज हम सभी बच्चे शरीर निर्वाह, परिवार की निर्वाह, लौकिक कर्म तो करते ही हैं, परंतु बाबा ने एक और कार्य, एक जिम्मेवारी हम सब बच्चों को दी हुई है, निमित्त बनाया है उस सेवार्थ कर्म करने के लिए, उस अलौकिक सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए इस जन्म में रहते हुए। तो आज हम परिवर्तन यहीं से करेंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे, कर्मों में परिवर्तन करेंगे, और वो कर्म परिवर्तन तभी हो सकते हैं जब हमारे अंदर बाबा के दिए हुए सारे श्रीमत, सारे ज्ञान का विचार सागर मंथन निरंतर होता रहेगा, तभी हम अपने कर्मों को परिवर्तित कर सकते हैं। बाबा ने हम बच्चों को जो 16 कलाएं बताई हैं, उसमें विभिन्न कलाएं हैं, और सारी कलाओं को बाबा मुरली के माध्यम से रोज हमें प्रदान कर रहा है, दे रहा है। हम बच्चों की एबिलिटी होनी चाहिए कि उस मुरली में से हम एक कलाएं, रोज 2-2 कलाएं डेली निकालें और उस पर मंथन करें और उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके धारणा करें। रोज दे रहा है, रोज श्रीमत दे रहा है, रोज वरदान दे रहा है, हमको क्या धारण करना है, क्या से वरदानी मूर्त बनना है, सारी धारणाएं रोज करा रहा है। प्रैक्टिस हमको करनी है, अभ्यास हमको करना है। ब्रह्मा कुमारी में सिर्फ अभ्यास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान भरपूर मिल रहा है, बस हमको अभ्यास की जरूरत है। हमें अभ्यास कैसे करना है, वो एक तरीका आना चाहिए। वो तरीका भी डेली बाबा मुरली में बताता है। कर्म, बंधन और कर्म, लौकिक अलौकिक कर्म हम सभी आत्माएं कर रही हैं, और कर्म करते करते हमारी स्थिति, जैसे कि बाबा कहते हैं कि अभी स्टेज हम लोगों की तमो प्रधान से तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी हो रही है। सतो प्रधान तो अभी दूसरी चीज है। तो सतोगुणी और रजोगुणी में अभी हम लोग अप डाउन करते रहते हैं बीच में, और उसी हिसाब से हमारे कर्म भी अभी ऊपर नीचे होते रहते हैं।
चूंकि अभी हम लोग एक पुरुषार्थ की स्टेज में हैं, श्रेष्ठता और उस भविष्य प्रारब्ध को पाने के लिए, देवी देवता के स्वरूप बनने के लिए अपने आप को उस स्वरूप में ढालने की कोशिश में है और ढाल भी रहे हैं। और सारी चीजें हमको तब अनुभव होती है कि अगला हमको सामने आने वाली आत्मा जब हमने हमारे अंदर वो चीज प्रत्यक्ष देखे, प्रत्यक्ष अनुभव करे, उसको फील करे, तब हम इस चीज को मानेंगे कि हाँ हम कुछ धारणा मूर्त बने हैं या हमारी प्रत्यक्षता दूसरों को हो रही है, हमको उनको बोलना ना पड़े। बाबा सेवा के लिए कहता है कि हमारे कर्म, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कर्मणा पहले दिखाई देता है, वाचा फिर सबसे ऊपर की स्टेज मनसा की। तो हमें मनसा द्वारा अपनी स्थिति कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कर्म कैसे श्रेष्ठ करें, ये आज की चर्चा का विषय है। और उसमें कर्म, पहले भी इस टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है कि कर्म को श्रेष्ठ बनाने का तरीका ही एकमात्र एक ये है कि हम बाबा की श्रीमत पे चलें, उस मर्यादा की लकीर को न लांघें और हमेशा मर्यादित होके उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुसार ही कर्म करें। बाबा को सामने ले आते हुए कर्म करें कि ये कर्म जो हम करने जा रहे हैं ये बाबा के अनुरूप है, बाबा अगर होते तो इस कर्म को करते कि नहीं करते। तो सारा विचार सागर मंथन, सारी चेकिंग हमने स्वयं करनी है। और आज का ये सेशन स्वयं की चेकिंग का भी है कि हम इसको चेक कर सकते हैं कि हम इस चीज को प्रॉपरली सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कर्म बंधन हमें कई तरीकों से आते हैं, उसमें 3-4 टॉपिक्स पे हम यहाँ आपस में चर्चा कर सकते हैं कि कर्म बंधन दैनिक रूप से हमारे कर्म करते हुए लौकिक में, अलौकिक में, दोनों में आते हैं। और सबसे बड़ा जो कर्म बंधन है हमारे एक एक्सेप्टेशन का, कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें हमारी एक चाहना होती है कि हमारे इस कर्म का रिजल्ट क्या होगा। पॉजिटिव होता है तो सो फार सो गुड, अगर नेगेटिव हो जाता है तो देखिए विभिन्न प्रकार के नेगेटिव ख्यालात, विभिन्न प्रकार के नेगेटिव एक विचारधारा अंदर का प्रकंपन शुरू हो जाता है और हम लोग उस विचारधारा में बह के अपने आप को मूझने लगते हैं और हमारी स्टेज नीचे आ जाती है। तो इससे हम कैसे अव्यक्त रहें, इस चीज से कैसे हम ऊपर उठें। आसक्त, इसके लिए वर्ड आता है आसक्त, कि कर्म करते हुए हमारे अंदर एक आसक्त भाव होना चाहिए, आसक्त भाव रहना चाहिए। हम उसके रिजल्ट से प्रभावी ना हो। अच्छा हो जाता है, बहुत वाहवाही होती है तो हम बहुत उछले भी नहीं, और खराब हो जाता है तो हम मूझे भी नहीं। हमारा एक न्यूट्रल भाव होना चाहिए। हाँ, हमने सही किया, विधि पूर्वक किया, कर्म सही हुए। हमारे अंदर कोई कमी थी, अवधारणा में कमी थी, धारणा में कमी थी, हमारे श्रीमत में कमी थी, आज हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो इसके लिए हमें अपने कर्मों की चेकिंग करके उसको देखते हुए क्या श्रीमत प्रमाण है और बाबा के अनुरूप है, वो कर्म करेंगे तो कभी हम मूझेंगे नहीं और सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, इसका दावा है। बाबा खुद कहता है कि यदि आपने श्रीमत पे कर्म किया है तो कभी वो नेगेटिव रिजल्ट ला ही नहीं सकता है। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और सारे हमारे काम पूर्ण होंगे, भरपूर होंगे और सब मतलब कहते हैं कि वो सामने कर्म दिखाई देगा, प्रत्यक्षता उस होगी उससे। और सेकेंड पार्ट आता है कि हम हमारे इस समय के जो कार्मिक अकाउंट बनता है बंधन का, वो अभी हम पॉजिटिव वे में काम करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता और हमेशा हम पॉजिटिव स्टेज में, पॉजिटिव स्थिति में रहेंगे। और एक और भाव होता है कि हमारे पास्ट बर्थ के कर्म का कर्म बंधन, जो कि हमें विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। हमारी बीमारी के रूप में सामने आता है, हमारी आर्थिक स्टेज बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे से खाते पीते घर के हैं, एक स्टेज ऐसी आ गई कि हम एकदम गिर गए, नीचे हो गए। उस टाइम हमारी क्या कंडीशन होती है। अच्छे खासे स्वस्थ हैं, पता चला बीमारी हो गई, 1 महीने के लिए बिस्तर पे पड़ गए। उस समय हमारी स्थिति क्या होती है।
उस समय हम कितना स्टेबल रहते हैं, ये स्वयं चेक करना है। और जैसे जैसे हमारे अंदर मुरली की धारणाएं होती रहेंगी, हम इन सब चीज़ों से न्यारे होते रहेंगे, ऊपर उठते रहेंगे। कहते हैं ना कि उठती कला में धीरे 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 हमारी स्टेज ऊपर होती रहेगी। बीमारी आई, हम सिर्फ उसको यही समझेंगे कि ये हमारे कर्म बंधन का कोई पास्ट बर्थ का अकाउंट था, थोड़े में आई और ज़्यादा भी हो सकती थी। आई कोई बात नहीं, बाबा है ना, बाबा इसको कैसे मतलब हटाएगा, कैसे इसको रिमूव करेगा हमारी बॉडी से, वो बाबा का काम है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं सामने बैठा हूं। मेरे को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, सर्वाइकल जैसी अनेकों बीमारियों ने इस दौरान 5-6 सालों में घेरा, पटका, मगर बाबा थे, बाबा का ज्ञान था और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। क्यों स्वस्थ हूं? मेरी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब है। और बाद में जब बाबा का ज्ञान से भरपूर हुए तो ये सब अकाउंट है, क्लियर हो गया। और जब हम इस बात के अनुभवी मूर्त बनेंगे तभी हम दूसरे को भी अनुभवी मूर्त बनाते हैं। तो ये कर्म बंधन का अकाउंट जो हमारा पास्ट वर्ष का है, ये हमें अनुभवी मूर्त बनाता है, ताकि हम अगले जो बीमारी से पीड़ित है या किसी आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो हम उसको उसी वे में प्रॉपर अपना एग्जाम्पल देके भी, और हमने कैसे उसको ठीक किया, कैसे हमने अपनी सोच बदली, विचार बदले, संकल्प बदले, ये सारा शेयर करके उससे हम उसको भी उसकी स्थिति से ऊपर उठा सकते हैं और उसको और बेटर लाइफ दे सकते हैं और वो इफेक्टिव होगा उस टाइम। तो 3 चीजें हुई। लास्ट में है कि हम अपनी स्थिति को सबसे अधिक गिराते हैं देह अभिमान में। इस देह का, देह के साथ साथ देह के संबंधियों का। आज हम अपने लौकिक परिवार में यदि देखें तो हम देह के संबंधों में भी एक मोह, एक प्यार और एक लगाव, जिसके वशीभूत होकर हम उसके कर्म बंधन में भी बनते हैं और हमारी जो स्टेज है वो फिर सतों से रजो नीचे ऊपर करने लगती है। उसमें भी हमें ध्यान देना है कि हम कैसे देह और देह के संबंधियों से थोड़ा डिटैच रहें। अशरीरी अवस्था तो ऊपर की चीज है, पहले इन संबंधों से तो डिटैच होना सीखें। वो भी बाबा रोज मुरली में बताता है, रोज मुरली में उस बात के ज्ञान देता है। हम अपने संबंधों से, देह के संबंधों से कैसे डिटैच रहें। हम जब तक अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं रहेंगे, हम देह और देह के संबंधों से डिटैच नहीं हो सकते हैं। हमको अपनी स्थिति आत्मिक बनानी होगी, अन्य आत्माओं को आत्मा के ही स्वरूप में देखना होगा, उन्हें अपने ही भाई बहन के रूप में देखना होगा, तभी हम उस संबंधों से ऊपर उठ सकते हैं, उससे डिटैच हो सकते हैं। और वो स्थिति हम प्रैक्टिस से, अभ्यास द्वारा ही कर सकते हैं। उसके अलावा कोई हमें ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि बाबा ने या किसी अन्य भाई बहन ने लगा दिया और हम अलग हो गए, उससे स्थिति से ऊपर उठ गए। उसके लिए अभ्यास की ही जरूरत है। हम धीरे धीरे इस शरीर की दैहिक अवस्था से, देही अवस्था से, देह की अवस्था से कैसे देही अवस्था में प्रवेश करें और देही स्टेज में कैसे रहें। तो उसमें बाबा बताते हैं कि हमको अपने कर्म करते हुए कैसे कर्म के बंधनों से परा रहना है, कि कर्मेंद्रियां हमारे कर्म कर रही हैं, कराने वाला कर्म करावनहार है, करणहार हम बच्चे हैं, कर रहे हैं, निमित्त उसने बनाया है। और इन कर्मेंद्रियों के भी हम स्वराज्य अधिकारी हैं, ये बात नहीं भूलना चाहिए। ये शरीर का मेरे आत्मा पे अधिकार नहीं है, मुझ आत्मा का इस शरीर पे अधिकार है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, तभी हम भविष्य के राज्य अधिकारी आत्मा बन सकते हैं। ये शरीर मेरे कंट्रोल में है, ये सारे 5 तत्व मेरे कंट्रोल में हैं, 5 हमारी इंद्रियां
कंट्रोल में है। सबसे अधिक विचलित क्या करती है हमें? इंद्रियों में हमारी जीभ, क्योंकि 84 साल का संस्कार, 84 जन्मों का संस्कार वो नहीं जाता है धीरे धीरे। कई बार हम सब आत्माएं, मेरा भी पहले होता था कि इच्छा जो हमारे अंदर है वो प्रबल होती है और हम फिर उस पर रजोगुणी में आ जाते हैं। तो उस पर भी बहुत पहले हमको कंट्रोल करना है। अपने खाने पीने पे वो बहुत ही बड़ी कमी है हम भाई बहनों में, क्योंकि बहुत से भाई बहन अभी भी बाहर खाते पीते हैं और सब बहुत बड़ा एक नेगेटिव वाइब्रेशन खाने पीने का हमारे शरीर पे पड़ता है। इस बात की कई बार चर्चा हो चुकी है, क्योंकि हमें अपना मन, अपनी आत्मा की प्योरिटी तभी मिल सकती है जब हम खान पीन से अपने आप को निकालेंगे और सदैव सात्विक, शुद्ध और अच्छे अन्न को ग्रहण करेंगे। और सब बाबा कराता है, इस बात का निश्चय हमें जो भी अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले हुआ। मेरे घर से मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, सारे लोग चले गए थे। ये हुआ कि पीछे से खाना कैसे बनेगा, कैसे कौन खाएगा, कैसे खाएगा ये, मगर मेरे अंदर चल रहा था बाबा है ना, हमके निश्चिंत रहो तो हो जाएगा। और मैंने कभी जीवन में खाना नहीं बनाया और हफ्ते भर के अंदर मैंने सारी फोटोएं खींची और खाने के बाद भेज देता था कि मैंने ये खाया, निश्चित रहो, आई एम कैपेबल। रोटी से लेके, दाल से लेके, रस वाली सब्जी, गीली सब्जी, सूखी सब्जी, सारी पूड़ी वगैरह सब मैंने बनाई और आराम से बैठ के 12-14 दिन खाई। और 12 दिन में मुझे पाक कला में भी बाबा ने रिपोर्ट बना दिया। अगला 10 मिनट्स फोकस करें। तो बस मेरा लास्ट है। और तो लास्ट में हम इन सब देह और देह के संबंधियों से भी परे डिटैच रहने की स्टेज में जब हम आ जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त की जीवन की अवस्था में होते हैं। 4 चीजें जो टॉपिक्स थे इस पे जो बाबा ने ही तैयार करवाए और बाबा ने ही मुरली से ही और इधर उधर ज्ञान से ही दिए, और इससे हम धीरे धीरे जैसे डिटैच होते हैं, हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त पाते हैं। और हम सारे कर्म जो बाबा की याद में करते हैं, आत्मिक स्वरूप में करते हैं, श्रीमत में करते हैं, मर्यादा के अंदर रह के करते हैं, अपने आप ही श्रेष्ठ होते हैं। और श्रेष्ठ कर्म ही हम लोगों के भविष्य प्रारब्ध की पहचान है, जो कि हमें भविष्य प्रारब्ध के रूप में, देवी देवताओं के रूप में हमें बनना है, प्रेरित करता है और हम बनेंगे। बाकी अब दीदी से आगे का कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है टॉपिक था। 5 मिनट्स चर्चा कर लें। कर्म को लौकिक रूप में मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। इवन सेंस ये रहता है कि उसके अलावा वो कुछ और सोचते नहीं हैं, हमको यही करना है, इसके अलावा हम और किसी चीज को ना मानते हैं ना समझते हैं। इस टॉपिक में थोड़ा मेरा विचार सागर मंथन कम है, तो जितना है मैं उतना आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें उन मनुष्य आत्माओं को जो कि अपने कर्म में तल्लीन है, लीन है, और उन्हें अच्छे बुरे, गलत सही का कोई अनुभव नहीं है, कोई भाव नहीं है उनके अंदर। वो सिर्फ कर्म को पूजा मानते हैं, पैसा कैसे बनाना है ये मानते हैं। वो गलत तरीके से आ रहा है, किसी को दुख दे के आ रहा है, किसी को कष्ट में डाल के आ रहा है, ये उनके अंदर नॉलेज नहीं है। मगर उसके बाद भी वो शान से रहते हैं कि मैं लाखों करोड़ों का आज मैं मालिक हूँ, लाखों रुपया दान करते हैं, इधर उधर धर्म खाते में देते हैं। मगर वो क्या पैसा सही है, इस बात का ज्ञान उनको नहीं है। वो कर्म उनके कैसे हैं, कर्म को वही पूजा मानते हैं। मगर हम बच्चों को ये चीज पता ही है कि वैसा कर्म, वैसा पैसे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी एक मिथ्या को, विचारधारा को यदि हम अपने मनसा वाचा कर्मणा कह के उनको नहीं बदल सकते हैं, हाँ उनको अपने सब व्यवहार से, विचारों से, बातचीत से सेंटर में लाके उनकी विचारधारा को यदि हम चेंज करते हैं, तो उनका
जो एक गलत एक परसेप्शन माइंड में बैठा हुआ है कर्म ही पूजा और कैसे भी पैसा बनाना है ये है, तो ये शायद हम लोग शायद या कंफर्म है कि धीरे धीरे उसको हम चेंज कर सकते हैं। बाकी इस विषय पे आप लोग जो है क्वेश्चन अपने पूछिए, कर्म बंधन मुक्त पे इतना सुने, आप उस पे मन में कोई प्रश्न आ रहा है, 4 बातें इन्होंने फोकस की, तो प्रश्न पूछिए जिसका कि जवाब आप देंगे। प्रश्न है जी, हम टॉपिक में हैं कर्म बंधन कब महसूस होता है। जी, तो कर्म जब हम कोई कर्म करने जाते हैं वो एक बोझ सा हमको लगता है। क्यों बोझ सा लगता है? हमको हल्कापन भी तो लग सकता है, बट हाउ? प्रश्न पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? प्रश्न पूछना है। प्रश्न से ही उत्तर आता है। हाँ, तो हाउ? मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो बोझ हमें अनुभव क्यों होता है। हाँ, जब इसका अर्थ आएगा हाँ, तो वो ही कर्म बंधन से मुक्त होगा। तो ये अभी तो सारी उसी पे बात ही हुई, जब हम श्रीमद् प्रमाण कर्म नहीं करते हैं, इस स्थिति में आत्मिक स्थिति में रह के कर्म नहीं करते हैं, तो वो एक बोझित अनुभव होगा, हमारी आत्मिक स्थिति रहेगी नहीं। हम देह की स्थिति में कर्म करेंगे, लौकिक स्थिति में कर्म करेंगे, तो हमारे अंदर थकावट आएगी, हमें वो बोझ प्रतीत होगा। और जहां हम अपने आप को एक श्रेष्ठ आत्मा, भुवनहार देवी देवता हैं, इस स्मृति में रह के कर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली थकान होगी ही नहीं। इस चीज का आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। डेली आप 10 घंटे भी काम करेंगे तो आपके अंदर थकावट नहीं होगी और आपकी स्टेज ऊंची रहेगी। वही कहते हैं ना कि रजोगुणी स्टेज में जहां आए तो आपको तमोगुणी की तरफ धकेलेगी, तमो प्रधान बनाएगी। अपनी स्टेज जैसे जैसे सतोगुणी रखेंगे तो वो स्टेशन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कार्तिकेय भाई कुछ। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में जो कि मतलब उसका आपको हिस्सा बनना ही पड़ता है, क्योंकि गलत हो रहा है। आपके कहने का मतलब है जैसे गलत काम में हमारी शेयरिंग हो जाती है। जी जी, जाने अनजाने में। अब उसका एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूं कि जैसे मैं खुद बिजनेस में हूं, आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, आज हमारी पार्टनरशिप की फर्म है, हाँ, पार्टनर वो बिजनेस बहुत सारी ऐसी डीलिंग हो रही है जो कि एकदम गलत है, फॉल्स है, गलत तरीके से उसमें आपका कहना है कि मतलब ये पैसा आ रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है। हाँ, तो वही मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे मेरा भी बिजनेस है, मैं भी व्यापार करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, आपका भी वही है। तो वहां गलत हम कहाँ होते हैं कि जब हम अपने एक सर्टन प्रॉफिट से उठ के यदि दूसरे से प्रॉफिट लेते हैं, कोई सामान 100 रुपए का है तो हम अगर उसको 200 में बेचते हैं, 600 में बेचते हैं, 1000 रुपए में बेच देते हैं, तो ये एक गलत पैसा है, जिसको कि हम सभी इस चीज को रियलाइज करते हैं। 100 रुपए का सामान हमारे जो खर्चे हैं एक तरह से देख लिया जाए, और उसके साथ साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हुए यदि 100 का हम 120 लेते हैं, 150 भी ले लेते हैं, यदि हमारे उस हिसाब के खर्च हैं, यदि हम उतनी सुविधा कस्टमर्स को अपने देते हैं, हमने एसी लगा रखा है, हमने 4 तरह की सुविधाएं और दी हैं, आता है तो पानी चाय पूछते हैं, तो हमारा खर्च 100 से 150 तक वेरिएट कर सकता है। और यदि हम सुधार नहीं दे सकते, हमारा 120 में काम चलता है तो वैसे भी कर सकते हैं। ये मेजर पॉइंट है कि वो कर्म हम जो हो रहा है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जो हम भी शेयरिंग जाने में हो रहा है जी, वो प्रभाव से कैसे। हाँ, जैसे कि आप पार्टनरशिप पे हैं, अगला कर रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसमें इंक्लूड हो रही है, इंक्लूड हो रही है। ये थोड़ा टिपिकल है, इसके लिए मैं ममता बहन का सहारा लूंगा। बाबा ने अपनी मुरली में जवाब दिया था। बिजनेसमैन आप हैं। उसका जवाब देंगे। एक बहुत टू द पॉइंट शायद ये डिस्कशन ना हो, पर पार्शियली बिजनेसमैन हम भी है, तो इसलिए थोड़ा बहुत जरूर हम जवाब दे सकते हैं। जैसे कहा कि किसी भी चीज की प्राइस 100 है,
100 है और उसको हम सामने वाले को देख करके 200 कर देते हैं, इनका पॉकेट अच्छा है, इनसे 500 भी हमें मिल सकता है, ले लेते हैं, ये और अच्छे हैं, ये इसका 1000 भी दे सकते हैं, 1000 इनके लिए कुछ नहीं, ले सकते। तो यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन है वो रॉन्ग हो गया, इंटेंशन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो बाबा यही हमें सिखा रहे हैं कि अपना एटीट्यूड ठीक रखें। हमने किसी भी चीज की जो प्राइस फिक्स की है वो हमें मिलना चाहिए। हर चीज की प्राइस हम फिक्स करते हैं, लेबल लगा देते हैं, इस वाले रूम का जो है ये चार्ज है, डिलक्स रूम का ये चार्ज है, सेमी प्राइवेट का ये चार्ज है। सिंपली जो प्राइवेट रूम है एसी इसमें भी है उसमें भी है, कुछ फर्क है दोनों में। डिलक्स रूम में उसके इंटीरियर पे काफी एकोमोडेशन कैसे देते हैं, इन्वेस्ट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो सुविधा कस्टमर को दे रहे हैं उस हिसाब से हमें प्राइस फिक्स करते हैं, करते हैं, सभी करते हैं। जो प्राइस फिक्स कर दिया वो हमें मिलना चाहिए, ठीक। अब यदि जैसा कहा कि सामने वाले के पॉकेट को देखते हुए यदि हमारे अंदर ये इंटेंशन आ जाए, 2 दिन में मरीज ठीक हो गया, 1 दिन और रख लेते हैं, 4000 और मिल जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। ये प्रभाव जो है जो डालेगा ना, ये जो 4000 मिलेगा ना वो कहीं ना कहीं 8000 आपका निकाल देगा, ये बंधन बन गया। तो जहां जो फिक्स अपना नियम, हमारा रेट बहुत हाई है, नो डाउट, हमने अपना प्रोजेक्ट किया है, हमने उतना एक्यूमेंट हासिल किया है, हमने इतना जो है उस पर मेहनत की है, इस कला को जो है वो गेन करने की। मान लो सपोज ऑपरेट करने के लिए 2000 में भी कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई उसी ऑपरेशन का चार्ज 5000 भी ले रहा है, कोई 10000 भी ले रहा है, कोई 15000 भी। हमने जो चार्ज अपने लिए फिक्स किया है, अपने एक्यूमेंट के आधार से, अपनी मेहनत के आधार से, अपनी कैपेबिलिटी के आधार से हमने सपोज चार्ज फिक्स किया कि हमें 15000 लेना है, हम उसके लायक हैं, तो हमने ये सेट कर दिया। अब ये ना हो कि सामने वाला यदि 20000 देने की कैपेसिटी में है तो उससे हम 20000 ले लें, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारा एटीट्यूड, ये इंटेंशन, बौद्ध धर्म में जो है ना, अपने कर्म के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है इस पे बहुत फोकस किया गया है। बाबा भी हमें यही सिखा रहे हैं, हर कर्म के पीछे हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंटेंशन यदि राइट है, इंटेंशन हमारा यदि राइट है तो उसका बंधन नहीं बनेगा, हम आत्माएं भारी अनुभव नहीं करेंगे। 15000 लेके भी कभी भी भारी अनुभव नहीं करेंगे कि फलाना सामने वाला तो 2000 में इसका ऑपरेशन कर देता, हमने तो 15000 ले लिया। वो बंधन नहीं बनाएगा, क्योंकि कस्टमर आपके रेट को पहले जान करके, आपकी कैपेबिलिटी को जान करके आपके पास आया है। खाने के लिए ताज होटल में घुसे हैं तो रेट क्या केरला कैफे का देंगे, बताइए। उसमें गए हैं तो आपको पता है ना कि वहां पे पनीर बटर मसाला जो है इतने कम लेगा, वही पनीर बटर मसाला जो चारों तरफ से खाया हुआ है, पता है कि यहाँ 170 में मिलता है, वहां जो है 200 में मिलता है, ये 500 कैसे हो गया? अरे भाई ताज होटल है, समझे? मतलब कि जहां का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फिक्स है उसमें जो है हमें ढलना है, लेने वाले को और देने वाले को। कर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडर है, और जो सामने जो रिसीवर है, उन दोनों के बीच एक ऑटोमेटिक तालमेल हो जाती है। जहां ही जो है आपने फी पे किया वो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट हो गया ना। उसके पीछे अब कोई भी बुरा इंटेंशन आ गया, फंस गया तो ये करने, ये करना है,
वहां बंधन क्रिएट होना ही है, वो दुख जो है वो आगे आपको देगा ही। और ये जब अवस्था अपनी वही आत्मिक अवस्था रहेगी तो जो रेट बिजनेस तो करना ही है, बिजनेस तो बंद कर किया भी है दीदी बाबा। भाई का क्वेश्चन जो था कि अब उसमें पार्टनरशिप, हाँ, तो पार्टनरशिप वाली बात पे आई थिंक विचार सागर मंथन करके आपके इस प्रॉब्लम के लिए इस पे तुरंत से कोई आंसर देना। क्यों? क्योंकि इसके हम अनुभवी नहीं है, ये कभी ऐसा स्ट्राइक नहीं किया है, ऐसा कभी आया नहीं, इसलिए तुरंत से उत्तर इसका देना बहुत मुश्किल है। पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, क्योंकि बाबा के पास हर प्रश्न का उत्तर है। बाबा के पास उत्तर है, हमारे पास उत्तर नहीं है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, तो नहीं, ये बताना इसलिए जरूरी था कि हम अपने इंटेंशन को चेंज न करें सामने वाले को मजबूर देख करके। तो ये कर्म बंधन मुक्त होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, जो कर्म ही पूजा है, ये मानने वाले जो भी माना ग्रुप है, हमने देखा है कर्म ही पूजा है मानने वाले लोग जो है ना, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदारी होती है। जिसमें से एक दो एग्जाम्पल तो मेरे बिल्कुल मना करीबी हैं। मेरे फादर जो है वो कर्म ही पूजा है यही मानते हैं। और दूसरा, मधुजन मैडम के युगल जो है, उन्होंने अपने मुख से ये बात माना बार बार कही है, कर्म ही पूजा है, बस उस पर तुम ध्यान दो, फोकस करो। मैडम को भी कहते रहते हैं। और उनके कर्म देखेंगे ना, उनका जो कर्म है वो आई थिंक काफी हद तक बहुत राइट है, बहुत राइट है। लेकिन हाँ, लेकिन आ जाता है। क्यों लेकिन आ जाता है? क्योंकि बाबा के हर काम करने का जो दृष्टिकोण है, जो तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं आप वही करते रहेंगे जो कल तक किया, तो रिजल्ट भी वही है, जो वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा था आपको। कल जो कार्य किया उसका रिजल्ट जैसा मिला, आज भी यदि वैसे ही करते रहेंगे तो अगला रिजल्ट भी आपको कैसा मिलेगा? वैसा ही मिलेगा। तो दुखी थे, दुखी हैं, दुखी होंगे। सारे कर्म के रिजल्ट कैसे दिखे द्वापर कलयुग? दुखी आया ना, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ फॉल्ट था, कहीं ना कहीं हमारे कर्म में कुछ फॉल्ट था। कर्म ही पूजा है वाले लोग हमेशा ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है। उनके पास जब नजदीक जाके देखेंगे तो ये फील करेंगे कि ये समझते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है। ये ऐसा देखा है, महसूस किया। अब ये जिम्मेवारी वर्ड जो है ना, जिम्मेवारी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी समझते होंगे, सभी को समझ में आता होगा, सबने कुछ ना कुछ जिम्मेवारी जो है वो उठा रखी होगी। पर बाबा के करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कैसे? अंग्रेजी में कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग सभी समझते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग वो नहीं है जो आप समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी। अब रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ये बाबा जो है सिखा रहे हैं हम बच्चों को। जो जिम्मेवारी उठाया है, जिम्मेवारी पूरी दुनिया उठा रही है, पर रिजल्ट कैसा? दुख वाला। सब कर रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, फिर भी घर जो है दुखी है, अशांत है। क्यों? क्या उन्होंने जिम्मेवारी नहीं उठाई? उठाई, लेकिन बाबा ने कैसे सिखाया? उसी कर्म को करने के लिए हमारी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कैसी होनी चाहिए, ये सिखाया बाबा ने। उसी कर्म की जिम्मेवारी हम कैसे उठाए, अपनी मानसिक अवस्था श्रेष्ठ करके उस जिम्मेवारी को जब उठाएंगे तो रिजल्ट डिफरेंट होगा।
तो वहां दुनिया में जो कर्मी पूजा है कर रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, हम भी अपनी जिम्मेवारी उठा रहे हैं, लेकिन दोनों के एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड में फर्क है या नहीं है? है। हम सामने वाला जो भी कर्म हमें दे उसको किस भाव से कर रहे हैं, कैसे हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो कर्म जो है वो पूजनीय है। वही झाड़ू लगाना, दुनिया में यदि झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, करते जा रहे हैं और यहाँ पोसते जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? वो कर्म पूजा कब बनेगा? लेकिन वो कर्म पूजा कब बन जाएगा? जब वही काम बाबा की याद में अपनी अवस्था श्रेष्ठ करते हुए, अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, आत्मिक स्थिति पे ही अभिमानी स्थिति मेंटेन करते हुए करेंगे, तो वो कर्म सुकर्म बन जाएगा, सुकर्म बन जाएगा। तो ये कर्म ही पूजा, कर्म को पूजा बना देना, माना बाबा को उसमें इंक्लूड कर लेना। बाबा इंक्लूड कब हो जाएगा? जब हमारी अवस्था आत्मिक होगी। तो ये दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। कोई भी कर्म के पीछे इंटेंशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। जांच लिखना है, जांच हमें लिखना है। ये पेशेंट आया, इसकी जो ये प्रॉब्लम है, हमें जांच लिखनी है, इसके लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी है, अल्ट्रासाउंड लिखा, लेकिन पीछे से विचार आ गया कि यदि थोड़ा सा ब्लड टेस्ट भी करा लेते तो 400 रुपया और मिल जाता। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और ये इंटेंशन यदि मना डाला तो वो दुखी होना ही होना है। यही जो है वो शिवानी बहन भी जो है सिखाती रहती हैं, डॉक्टरों को यही पढ़ाने से जाती है, इतना ही सिखाती हैं। सारे डॉक्टर्स के लेक्चर में हम ये सुने, बार बार सुने हैं, यही सिखाती। वो इंटेंशन, पीछे वो इंटेंशन, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये तो एक डॉक्टर का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन सभी के कर्म में वो इंटेंशन आएगा, तो ये गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी आनी चाहिए। वो एबिलिटी आएगी ज्ञान और योग से। ज्ञान और योग से हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये हम सीख सकते हैं। बस इतना ही छोटा सा आज जो है वो देंगे। एक एक जो पॉइंट लिया जाता है ना, उसको हम लोग धारण करते चले। एम्पैथी धारण करनी थी, लेकिन अभी बच्चों में सुनने की कैपेसिटी बहुत कम है। बच्चे एकदम नहीं सुनते हैं, और नहीं सुनते हैं बच्चे, हमारे घर के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों की बात कर रहे हैं। बच्चे सामने वालों की सुनने की धैर्यता सही में नहीं है, इसीलिए हमारी बात कोई सुनता नहीं है, क्योंकि हम नहीं सुनते हैं। इस बात को एकदम गांठ बांध दीजिए, हम सामने वाले की नहीं सुनते हैं, इसलिए सामने वाला हमारा नहीं सुनता है। ये बात गांठ बांध दें, तो सामने वाला क्यों नहीं सुन रहा है, इसकी भी जिम्मेवारी अपने ऊपर है। तो एक्टिव लिसनिंग का पावर जो है, यदि हम बढ़ा दें एक्टिव लिसनिंग, तो हम जो है सक्सेसफुल होंगे, हमारी बात सुनेगा। क्योंकि बाबा यही तो कह रहा है कि अभी वाचा सेवा का फिर भी समय है, अभी वाचा सेवा का फिर भी समय है, अंत में तो ये भी नहीं मिलेगा। तो हम जो है एक्टिव लिसनर बने, उनसे जो है पॉजिटिव चीजें जो है वो लें, और उनकी कमजोरी यदि कहीं नजर आ जाए तो इस चीज को धारण करें। ये जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सब धारणा के लिए हो रहा है। बाबा हमें ये सारी चीजें धारण कराना चाह रहा है, तो इंटेंशन हम लोग ठीक रखेंगे, अपना रखेंगे, रख सकते हैं। हाँ, उसके लिए क्या नहीं होना चाहिए, इंटेंशन सही कब होगा? जो लोभ बीच में आ गया, लोभ खत्म करना पड़ेगा। लोभ यदि नहीं होगा ना, तो इंटेंशन काफी हद तक जो है वो सुधर जाएगा। पूरी दुनिया का अलर्ट भी रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें हम बच्चों को धारण करनी है। अब आज शाम में जो है वो 4 बजे जिन जिन को खबर किया होगा, बताया होगा, बताया है कि नहीं बताया है? हाँ, तो उनको जो है फिर से रिमाइंडर दे दीजिएगा, और रिमाइंडर दे करके उनको 4, 4:45 तक 4 बजे बिल्कुल शुरू कर देंगे, ठीक है।
दीदी अनिल भाई को आधा सेकंड हमको मिलेगा। बताएं, आधा सेकंड हो गया। बताइए। देखिए, क्योंकि आपके अनुभवों से हम सब काफी आगे बढ़ते हैं। जी जरूर बताएं। जरूर। नहीं बिल्कुल। अगर देखिए कभी भी किसी के विचार मन में कोई आ रहे हैं तो उसको सुनना चाहिए। अगर नहीं समझ में आए उसको डस्टबिन में डाल दिया जाए। जी। और अगर अच्छी लगे तो उसको पॉकेट में रख के खा लेगा। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अभी हमने कहा, आपने कहा कि हमारी कमजोरी है कि हम सामने वाले को सुनते नहीं, इसलिए वो हमारी नहीं सुनते। ये अमूल्य वर्ड है, ये महाभारत के बाद ऐसे वर्डों को सुनना चाहिए। जैसे अभी कर्म बंधन की बात आ रही थी, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि उसको अगर एकदम साधारण शब्दों में समझा जाए तो बाबा का ज्ञान बहुत आसानी से समझ जाए। क्योंकि बाबा का ज्ञान जो शब्द है उसको समझने की वो तीव्र बुद्धि होगी, और तीव्र बुद्धि होगी तभी बाबा के एक वर्ड का सही इस्तेमाल होगा और वो धारण कर पाएगा। हाँ, यहाँ एक चीज और ऐड वो जो एक लाइन है, एक चीज ऐड कर दे। तीव्र बुद्धि के साथ साथ जो है बड़ी सूक्ष्म बुद्धि और एकदम पवित्र बुद्धि, ये तीनों चीजें चाहिए। सोने की पात्र होना चाहिए। जब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कभी कभी जो बंधन का शब्द, मैं अपने टॉपिक मेन टॉपिक कह रहा हूँ, जो मेन लाइन है कर्म बंधन मुक्त। कर्म कब बंधन महसूस होता है, कब मुक्त महसूस होता है, कब हल्का महसूस होता है, मैं उस शब्द पे बात करना चाहता हूँ जो मेन टॉपिक है। कर्म का बंधन हमें तब महसूस होता है जैसे हमारे ऊपर कोई काम दे दिया कि ये आपको काम करना है, दीदियों के दिया खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, वो एक बंधन सा महसूस करने लगते हैं। तो इससे मुक्त कैसे होंगे? बाबा ने इसका रास्ता बताया है। आप उसको एक सेवा भाव में कि बाबा ने इस कर्म को करने के लिए सेवा निमित्त मुझे बनाया, हमें निमित्त। और जब मैं सेवा भाव लेके उस काम को करूंगा, बोझ नहीं महसूस करूंगा, मेरे मन में हल्कापन आएगा और मैं उस बंधन से मुक्त। मेरा यही थैंक यू। धन्यवाद। 2 मिनट बाबा को याद कीजिए। जी, इसका सही से डिस्कशन पूरा अगले संडे साक्षी दृष्टा पे नहीं जाएंगे? पहले साक्षी दृष्टा कर लिया जाए, इसके बाद चलेगा। दोनों जो है साथ साथ तो चलेगा। बाबा को याद कर लिया जाए। लास्ट में बाबा को याद कर लेते हैं, और बाबा के सुदर्शन चक्र के साथ साथ बाबा के सोमान भी हमेशा याद रखने चाहिए, जिसमें कि एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, बाबा की ही लाइन है कि हमको हमेशा उस स्टेज में रहना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान महान विश्व कल्याणकारी विश्व महाराजा महारानी श्रेष्ठतम श्रेष्ठ आत्मा हूँ। याद रखें और उसे समझ गए। ओम शांति।